हेलो, आज हम हाजिर हैं आपके लिए आईफ़ोन 16 लेकर और आज हम आईफ़ोन 16 का रिव्यू करने वाले हैं। सो बेसिकली जो आईफ़ोन 16 लाइनअप है इसमें 4 मेन आईफ़ोन्स हो रहती है, जहां पर आपकी सबसे पहले है आईफ़ोन 16, उसके बाद है आईफ़ोन 16 प्रो, फिर आईफ़ोन 16 प्लस और उसके बाद आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स। तो हमारे पास जो सेट है ये है आईफ़ोन 16 जो कि कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई है। सो एक्चुअली में ये जो आईफ़ोन 16 है ये सितंबर 9 2024 को लॉन्च हुई थी और इसकी जो प्री ऑर्डर्स थी वो 13 सितंबर से शुरू हो गई थी एंड 20 सितंबर आते आते ये पूरी तरीके से मार्केट में अवेलेबल हो गई थी। सो हमने इसे करीबन 1 वीक पहले यानी कि लगभग 7 या फिर 8 अक्टूबर को। सो इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है वो है आपकी 90,000 एंड इसे हमने जो बजाज फिंसर्स की ईएमआई कार्ड आती है उससे नो कॉस्ट ईएमआई में अवेल किया है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस रेंज में हमें आईफोन प्लस भी मिल रहा था, लेकिन वो 128 जीबी की इंटरनल मेमोरी के साथ। सो हमें यहाँ पे जो मिला है वो है 256 जीबी की इंटरनल मेमोरी के साथ आईफोन 16, सिर्फ आईफोन 16। सो आईफोन 16 जो है इसमें आपकी एक नई एक्शन बटन हमें देखने को मिलती है। इस एक्शन बटन में हम कोई भी एक मैनुअल फंक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी अगर साइलेंट करना हो गया, जैसे कि अगर ये होल्ड करके रखेंगे, प्रेस एंड होल्ड करने से हमारी फ़ोन साइलेंट हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसे टॉर्च में रखा हुआ है, तो अगर इसे मैं फुल मतलब होल्ड करके रखता हूँ तो हमारी टॉर्च ऑन हो जाती है। फिर अगर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखता हूँ तो जो टॉर्च है वो ऑफ़ हो जाती है। तो ये बहुत ही बेसिक सेटिंग है। सेटिंग में जाके ही हमें ये एक्शन बटन का जो सेटिंग है वो मिल जाता है और उसके बाद हम इस एक्शन बटन को सेट कर पाते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक कैमरा पर जो डिस्प्ले बटन है, इसकी जो वाइड एंगल है मतलब वो भी मिलती है, जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। इस पे सिर्फ रोल करते ही हाथ को ऐसे अगर मैं रब करूँगा ऊपर नीचे तो जो हमारी ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट है ये हो जाती है। सो ओवरऑल तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा लगता है, थोड़ा बच्चों वाला फ़ोन लगता है इसका साइज़। लेकिन एक तरीके से सही भी है क्योंकि एक हाथ में बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। और अगर आप मतलब सिर्फ कैमरा के लिए, जैसे हमने तो बेसिकली इसे मेनली कैमरा के लिए ही ख़रीदा है, तो ये काफ़ी अच्छा डील है। और ये है इसकी जो चार्जिंग जो इसकी अडेप्टर है, ये आपका 20 वाट का अडेप्टर है, छोटा सा, और ये काफ़ी छोटा सा है। मेरा जो रियलमी का है वो तो काफ़ी बड़ा है। और नॉर्मल जो अडेप्टर आती है आजकल जो एंड्रॉयड की, वो सभी की जो अडेप्टर होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन ये आईफोन का मुझे बहुत ही छोटा लगा कंपैरेटिवली। लेकिन इसका जो आपका केबल है, ये केबल आपका अरेंज करने में, असेंबल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही इजी होता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल वो एंड्रॉयड की आती है उसमें जो केबल होता है वो प्लास्टिक का थोड़ा सा मटेरियल होता है। तो वो जब उसे बेंड करते हैं, जब चार्जिंग हो जाती है, तो अगर बैग वगैरह में हम लोग पैक करते हैं तो उसमें बहुत ही दिक्कत आती है। लेकिन ये एक थोड़ा बहुत नायलॉन की जो रस्सी होती है वो टाइप की मटेरियल से बनी है, तो ये काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं एक तरीके से है। तो ये चीज़ मुझे आईफोन की बहुत ही अच्छी लगी। बाकी मैंने आईफोन का जो कैमरा यूज़ किया इसमें सिनेमैटिक मोड है और इसमें एक स्लोमो मोड भी है। मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ में, काफ़ी वीडियोज़ में इन्हें ट्राई किया और मुझे ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। हालांकि जो लोग पहले से एंड्रॉयड 12, 13, 14 ये यूज़ करते आ रहे हैं उन्हें ये ज़्यादा चेंजेस अच्छा नहीं सेटिस्फाइड नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ आईफोन 16 में इतना भी ख़ास नहीं है आईफोन 15 एंड 14 कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आप आईफोन 12 यूज़ करते थे, 12, 11, आईफोन 11 या फिर आईफोन 12, और फिर आपने रिसेंटली आईफोन 16 पे स्विच किया है, तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन मैं तो एंड्रॉयड यूज़ करता था, तो मेरे लिए ये इम्प्रूवमेंट हद से ज़्यादा ही कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। एंड इसकी जो बैटरी है, बैटरी भी काफ़ी हद तक मैं उतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ ये आईफ़ोन, लेकिन ये काफ़ी हद तक बैटरी लाइफ इसकी चली जाती है। पूरा दिन भर में अगर एक बार अगर चार्ज दे दिया, 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम लगता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। मेरा जो रियलमी का एंड्रॉयड है उसमें तो सिर्फ 45 टू 50 मिनट्स में ही फुल चार्ज होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही घंटा लगता है इसमें। लेकिन एक बार अगर चार्ज कर लिया तो इसका मेरा सारा दिन तो चला ही जाता है। तो बैटरी लाइफ अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है। 20 वाट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। और अगर सबसे ख़ास बात इस आईफोन की बताएं तो वो इसकी प्रोसेसर होगी, जो कि आपकी है
A18 बायोनिक चिप, और ये इसकी सबसे लेटेस्ट है। iOS की जो है वो जो सेकंड जनरेशन 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है उसकी सबसे लेटेस्ट A18 बायोनिक चिप का यूज़ किया गया है आईफोन 16 में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसीलिए इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस भी है वो बाकी आईफोन के मुकाबले थोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर दिखती है। एंड अगर कैमरा की बात की जाए तो इसमें 48 मेगापिक्सल की एक फ्यूजन कैमरा मिलती है, और इसके साथ ही साथ एक 2x टेलीफोटो ऑप्शन भी मिलता है, और जो सामने का है वो 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा एंगल। सो मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है, एंड मैं तो फ़ैन ही बन चुका हूँ इसका कैमरा का। जो इसका सिनेमैटिक मोड है वो काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं, हर एक फ़ोटो में तो सिनेमैटिक मोड से ही लेता हूँ, और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड्रॉयड के मुकाबले तो मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप पहले आईफोन यूज़ करते थे और अभी भी मतलब 15 से 16 में स्विच हुए होंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा इसमें, लेकिन एज एन एंड्रॉयड यूज़र मुझे ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिलती है। सो फाइनली एक अगर आप आईफोन ओन करते हैं तो इसे बाई करने से ज़्यादा इसका मेंटेनेंस आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक मैं रिसर्च कर रहा था तो इसके एक जो डिस्प्ले है वो सिर्फ आपको अगर ख़राब हो जाता है तो वो चेंज करने में आपको 38,000 तक पड़ सकते हैं। एंड उसके बाद ये पता नहीं GST वगैरह भी अगर लगाएंगे तो वो 40 से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये लगभग इसका तो हाफ़ प्राइस तो वहीं पर निकल गया। तो इसीलिए अगर आप लेने का सोच भी रहे हैं आईफोन तो उससे पहले थोड़ी बहुत आप इसे देखभाल करने के लिए अपने स्टेप्स उठाएं एंड थोड़ा मेंटेन अच्छे से कीजिए ताकि ये अपने हाथ से गिर ना जाए। ओके, तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा।